Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. तो जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एनडीए के करवा दिए थे अप्रॉक्स 1 to 24, द रेस्ट 25th टू 50th क्वेश्चन हम आज करेंगे। और आप देखिएगा कि कैसे हमारा अप्रोच होता है पेपर को सॉल्व करने का। अभी तक आपने जो वीडियो देखा होगा लास्ट एनडीए का, आपको समझ में आया होगा कि हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना। तो आइए आज फिर से हम शुरू करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 में हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, PQRS ही हम कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन हमारा PQRS का ही था। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं अपन। इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक लाइफ थ्राइव्स। थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है। जब किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट होता है, हमेशा प्रॉस्पर करता है, वो थ्राइव कहलाता है, ठीक है। वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। हमें यूटिलाइज करना चाहिए जो भी रिसोर्सेज है वाटर के, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पजेज वाइल इंश्योरिंग दैट इट्स नेचर, ठीक है ना, उसका जो नेचर है उसको इंश्योर करते हुए, ठीक। तो बताइए चारों में से कौन सा बनेगा। हम्म तो जैसे हम सारे ऑप्शंस हैं चेक करते हैं ना, PQRS हम पहले देख लेते हैं शुरुआत किससे होगी, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एस से चेक करते हैं, इंश्योरिंग दैट इट्स नेचर, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी इज अब नेचर के बाद इकोलॉजी प्रोटेक्टेड नहीं, फॉर डिफरेंट पर्पजेज वाइल इंश्योरिंग। आपको मैंने जब ग्रामर पढ़ाया था और वाइल का रूल बताया था, तो मैंने बताया था कि जो वाइल होता है हमेशा अपने साथ कंटिन्यूअस लेता है, या तो वर्ब की आईएनजी जीरंड ले लेगा डायरेक्ट, या तो फिर कंटिन्यूअस का सेंटेंस आएगा। तो वाइल के बाद इंश्योरिंग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब आर और एस एक साथ बनेंगे। हमें चेक करना है चारों में किस में आर और एस एक साथ है। आर और क्यू है तो ये बन नहीं सकता, आर और एस यहाँ पे है तो बन नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। PQRS में आपको एलिमिनेशन बहुत आना चाहिए, क्योंकि PQRS में अगर आपको एलिमिनेशन बनता है तो आप सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है, RS यहाँ पे भी RS यहाँ पे भी है एक साथ, तो मुझे ये देखना है कि शुरुआत किससे होगी। अगर मुझे शुरुआत पता लग गया तो आंसर मिल जाएगा। आगे एक बार मैं पी से चेक करता हूँ, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक लाइफ थ्राइव्स, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद थ्राइव्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, फलना फलता फूलता है किसके लिए, डिफरेंट पर्पजेज के लिए, इंश्योरिंग दैट इट्स नेचर वी नीड टू यूटिलाइज। अब नेचर पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो जब इसके लिए चाहिए तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक करता हूं, किससे, क्यू से शुरू करता हूं मैं। वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है जितने भी रिसोर्सेज है वाटर के। उसके बाद फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग पर्पजेज के लिए, तो मेरा क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा सी आंसर बन जाएगा। समझ में आया कैसे हमको लिंक करना है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू फॉग, ठीक है। तो एस से शुरू हो सकता है क्या, ड्यू टू फॉग बिल्कुल हो सकता है। वेरी डिफिकल्ट, ड्यू टू फॉग, वेरी डिफिकल्ट, कुछ आना चाहिए ना पीछे, फॉग की वजह से वेरी डिफिकल्ट होना चाहिए, तो आया ही नहीं इसमें कुछ, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। RQPS, आर से शुरू करते हैं। मेड द मोमेंट, मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन जो था उसमें ये बताया था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, तो आर से तो शुरू होने के चांसेस ही नहीं बनते हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। क्यू से शुरू करते हैं, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू फॉग, ठीक है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, एक बार ये चांस बन सकता है, लेकिन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। क्यू, द पुअर विजिबिलिटी, ठीक है, पहला पुअर विजिबिलिटी हुई किसकी वजह से, ड्यू टू फॉग, फॉग की वजह से। मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट, ये मुझे ज्यादा सुटेबल बन रहा है, बन दोनों सकते हैं, लेकिन अब इसमें मैं आपको एक ग्रामर का भी रूल बताता हूं कि वो क्या कह रहा है, द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग। अब मुझे ड्यू आ गया ना, रीजन आ गया, तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, है ना, जिसके वजह से रीजन फॉग बना है। तो मेरा क्यू के बाद क्या है, एस आना जरूरी है, इसलिए मेरा सी भी आंसर नहीं बनेगा। क्यू के बाद एस आना कंपलसरी है, क्यों, पुअर विजिबिलिटी किस वजह से, फॉग की वजह से। यहां तक बात समझ में आई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन, अवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडाइट। आपको इंडाइट का मतलब पता होना चाहिए। इंडाइट का मतलब ये होता है जब आप किसी को ऑफिशियली आरोपित बनाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, इनक्रिमिनेट करते हैं
किसी को आप आरोपी बनाते हैं ऑफिशियली थ्रू लीगल प्रोसीजर। जब आप लीगल प्रोसीजर से होकर के जाते हैं और किसी भी इंसान को गलत ठहराते हैं, उसको बोलते हैं इंडाइट। इंडिक्ट नहीं होता है, लिखा जरूर डिक्ट है लेकिन डिक्ट नहीं होता, इसके प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट होते हैं इंडाइट। ठीक है, तो एवेन्यूज, एवेन्यूज मतलब होते हैं रास्ते। एवेन्यूज मतलब क्या होते हैं? रास्ते, वेज। ठीक है, जिन तरीकों से पेशेंट क्या करता है, इंडाइट करता है, बट रेयरली इज इट द अदर। ठीक है, देयर आर मल्टीपल लीगल द डॉक्टर्स। ठीक है, अब हमें इस चीज में ये देखना है कि कैसे कौन सी चीज कनेक्ट हो रही। ठीक है, तो आप इंडाइट किसको करेंगे? उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, देयर आर मल्टीपल लीगल अवेन्यूज, मतलब आर और पी एक साथ आएंगे। ठीक है, आर और पी एक साथ आएंगे। आर पी कहाँ कहाँ पे एक साथ हैं, लेकिन आर के बाद पी आएगा, तो आर के बाद पी कहाँ पे है? आर के बाद पी यहाँ पे है, आर के बाद पी यहाँ पर है। ठीक है, आर के बाद पी यहाँ पर है। ठीक है, ये इसमें नहीं है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद अवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडाइट, इंक्रिमिनेट करता है मतलब आरोपित करता है, तो किसको करेगा? किसी ना किसी को करेगा, द डॉक्टर। इसमें और तो कोई नाम है नहीं, डॉक्टर। इसका मतलब पी के बाद एस आना जरूरी है। पी के बाद एस आ रहा क्या यहाँ पे? बिल्कुल पी के बाद एस आ रहा है। इसमें आ रहा क्या? इसमें भी आ रहा है एस। इसमें आ रहा क्या? नहीं आ रहा, तो मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन शुरू क्यू से होगा या आर से होगा। ठीक है, पहले क्यू से देखते हैं। बट रेयरली, अब जब बट आ गया ना, तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या कभी बट से सेंटेंस शुरू होता है? नहीं होता। तो जब बट रेयरली, अब रेयरली भी आ गया, इज इट द अदर, नहीं, इस तरह नहीं होता, तो किससे हो जाएगा हमारा सेंटेंस शुरू? आर से हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल लीगल अवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडाइट द डॉक्टर, बट रेयरली इज इट द अदर वे राउंड। ये एक ईडियम होता है, द अदर वे राउंड। ठीक है, द अदर वे राउंड मतलब होता है एकदम अपोजिट साइड। मतलब मैंने कहा कि मैं आपको पकड़ के मारूंगा, तो क्या मैं ऑनलाइन हूं, आपको पकड़ सकता हूं? पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप अदर साइड हैं। तो जब कोई भी चीज किसी के मतलब रेंज से बाहर होती है, मतलब उसका पॉसिबल नहीं है हो पाना काम, तो क्या कहते हैं? द अदर वे राउंड। ठीक है ना, इसके बहुत सारे और तरीके हैं। यहां तक बात समझ में आई? इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? बी वाला। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आइए, 28, फ्लाइट एंड ईच पर्सन, मतलब फ्लाइट से शुरू नहीं होगा तो पी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। हमारा डी ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ओके। मेक्स हिज, अब क्या चीज बनाती है? अब मेक्स कह रहा ना, एस से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। क्यों? क्या चीज बनाती है ना? जर्नी। फ्लाइट एंड ईच पर्सन हर ओन जर्नी, लाइफ इज अ सोलो, मेक्स हिज और। ठीक है, तो ये हमको बनाना है। क्या हो गया? आर से शुरू करते हैं? नहीं। ठीक है, आर से एक ही ऑप्शन तो बच रहा है आर से शुरू करने के लिए, तो आर तो पहले आएगा ही आएगा। लाइफ इज अ सोलो। ठीक है, लेकिन मुझे यहां पे दिख रहा मेक्स हिज और, अब हिज के बाद और है, और के बाद मतलब हर आना चाहिए। एस और क्यू एक साथ आएंगे, एस और क्यू यहाँ पे एक साथ हैं, एस और क्यू यहाँ पे हैं क्या? एक साथ हैं, लेकिन ये इस तरफ है, होना क्या चाहिए? ऐसे होना चाहिए, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात यहां तक? पक्का श्योर है? चलिए, टेक्निक समझ में आ रही ना कैसे करना है हमें? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 29, मेड इट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज इनटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट। यहां तक कुछ समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस कैसे बनाना है? देखिए, छोटी सी चीज है। सेंटेंस अपन शुरू करते हैं PQRS, हमें बस ये पता चल जाए शुरुआत किससे होगी तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्यू से शुरू करके देखते हैं लास्ट वाले को, टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक ये दूसरा ये, तो यहाँ पे हैज क्या कर रहा है? हैव होना चाहिए था। अगर हम क्यू से शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये क्यू से शुरू नहीं होगा, तो हमारा ये डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, उसके बाद पी से शुरू करते हैं। मेड इट्स एवेन्यू, मैंने आपको बताया वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से शुरू हो ही नहीं सकता, वर्ब से मतलब शुरू ही नहीं होगा सेंटेंस, तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आर से चेक करते हैं, इनटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मेड इट इवॉल्व, इवॉल्व मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना, टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट, नहीं, ये भी आर से शुरू नहीं होगा। किससे होगा? एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट। अब एक ही बच रहा है, और एक ही बच रहा है, तो वही आंसर बनेगा हमारा। आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा? एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज
मेड इट इवॉल्व इनटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि एडॉप्शन हमारा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हैज बना है। आई बात यहाँ तक समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्लीज मार्क द सेम। बी मेड इज रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ठीक है, 4 ये ऑप्शंस हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को देख करके इतना तो पता चल रहा है कि आर और एस एक साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना। तो 2 2 तो एक साथ नहीं आएंगे। तो आर एस जहाँ जहाँ पे उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर एस बिल्कुल साथ में, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। क्लियर यहाँ तक बात? अब चेक कर लेते हैं एस के साथ। टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है। बी मेड इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस नोटिस, लेकिन 2 है ना, तो किसी को आप, इसका मतलब पीछे कुछ ना कुछ आया होगा, तो एस तो बन ही नहीं सकता शुरू। ठीक, आर से शुरू हो रहा है, देख लेते हैं। इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, अगर तुम्हारे पास कोई भी कंप्लेन है, टू प्लीज मार्क द सेम। अब हमें पता है कि पी और एस एक साथ, क्यों? क्योंकि प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी न किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको प्रॉब्लम है और हमें पता है कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाएंगे, तो पी और एस एक साथ आने चाहिए। पी और एस एक साथ आने चाहिए। कहाँ कहाँ पे है? पी और एस यहाँ पे है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे पी और एस नहीं है, तो ये आंसर नहीं बनेगा हमारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो है एंटोनिम का। एंटोनिम मतलब हमें अपोजिट बताना है। ठीक है, क्या क्या बताना है? अपोजिट। द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। जो बच्चा है उसकी लर्निंग के लिए, अब एनडीए और सीडीएस का एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आपको वर्ड नहीं भी पता है ना, तो आप आसपास से सेंटेंस जो देते हैं ये आप उससे आराम से बना सकते हैं। क्योंकि अगर सेंटेंस रहता है तो हमें सेंस समझ में आ जाता है कि कौन सा सेंस इसमें दे रहा है। ठीक, तो क्या दे रहा है? द पेरेंटल सपोर्ट। अगर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो उनके जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग जो है, अधिगम, वो क्या होगा? बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, फोर्टिफाई मतलब फोर्ट आ रहा ना इसमें, तो फोर्ट जब भी आएगा इसका मतलब है मजबूत करना। ठीक है, जैसे ग्वालियर फोर्ट है ना, तो फोर्ट आ रहा। फोर्ट जब भी कहीं पे भी किसी वर्ड में आएगा तो इसका मतलब मजबूत करना है ना, सॉलिड बनाना। तो क्या हो जाएगा अपोजिट? बताइए क्या हो सकता है? वीकन, बिल्कुल वीकन ही होगा। इनकरेज करना, फोर्टिफाई करना मतलब मजबूत करना, और इनकरेज करना मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये काम करो। बिल्कुल। स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करने का ये क्या है आपका? ये सिनोनिम है फोर्टिफाई का, स्ट्रेंथन। ठीक है, सिनोनिम है। क्लियर है बात? ब्रेस, ब्रेस के बहुत सारे, आप डिक्शनरी से होकर के जाएंगे तो बहुत सारे आपको मतलब मिलेंगे ब्रेस के। लेकिन एक ब्रेस का मतलब मैं आपको एक दो बता देता हूँ। मतलब जो ब्रेस होता है इसका मतलब, जैसे आप कहीं पे गिर जाते हैं तो आपके जो छिलाव हो जाता है ना उसको बोलते हैं ब्रेस। ठीक है, कहीं कट जाता है हल्का फुल्का तो उसको बोलते हैं ब्रेस। आप जो लेस बांधते हो ना वो भी जो धागे से बनता है उसको ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इसमें। ठीक, तो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो भी ब्रेसेस कहलाते हैं लाइफ के। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आए। क्लियर है यहां तक? 32 क्वेश्चन। नाउ वी कैन हैव अनदर डेजलिंग थॉट। डेजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ एनी ब्रिलियंट रिसर्च। जो अगला डेजलिंग मतलब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, थॉट है, चमक पैदा करे आपके दिमाग में, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब कोई भी चीज होती है तो उसको बोलते हैं डेजलिंग थॉट, डेजलिंग इफेक्ट। मैं लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, इसको मिटा दें, आपको तो क्लियर हो ही गया होगा यहां तक। चल, अच्छा, जो मैं ये लिखता हूं ना एक साथ, जैसे इसमें वर्ड है, जैसे मैंने लिखा डेजलिंग, डेजलिंग इफेक्ट, डेजलिंग जो इसमें दिया हुआ है थॉट, डेजलिंग वाइट लाइट, डेजलिंग और क्या हो सकता है? डिस्प्ले। मतलब ऐसा इस दुनिया में कोई भी चीज जो आपको बोलते हैं ना कि विचार बहुत अच्छा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो अट्रैक्टिव आपका चीज हो, जैसे लाइट आती है आपकी आंखों में चमक पैदा कर देती है, तो उसको बोला जाता है डैजलिंग, है ना, वाइट लाइट।
लेकिन अगर कहीं आपका थॉट भी बहुत अच्छा है तो उसके लिए भी डैजलिंग का यूज करते हैं। बहुत इंप्रेसिव जब कोई भी चीज होती है डैजलिंग बोला जाता है, ठीक है, जैसे लाइट स्पार्क करे तो उसको डैजलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर किसी के विचार ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, आपके जो पुरानी विचारधाराएं थी उनको बदला, तो वो कहलाते हैं डैजलिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो क्या इसमें बन सकता है? स्प्लेंडिड, शानदार, तो स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस बोला जाता है, बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे। ये मैं जो एक साथ लिखता हूं ना वर्ड्स, जैसे डेजलिंग के साथ मैंने इफेक्ट लिखा, डेजलिंग थॉट हो सकता है, डेजलिंग व्हाइट लाइट हो सकता है, डेजलिंग डिस्प्ले हो सकता है, इसको कॉलोकेशंस बोलते हैं। ये आपके हर जगह पे काम आता है, आपके बोलने में भी काम आता है, प्लस जो आप पैराजम्बल सॉल्व करते हैं ना इसमें भी काम आता है, प्लस जो आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं सबसे ज्यादा ये क्लोज टेस्ट में काम आता है। ठीक, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये वर्ड हमेशा साथ में ही चलते हैं, इनके अलावा आता नहीं है। तो जब पूछा जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, स्प्लेंडिड लुक, स्प्लेंडिड पार्टी, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी जो शानदार है, बहुत बेहतरीन है, उसको बोलते हैं स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड के साथ थॉट भी आ जाता है, स्प्लेंडिड थॉट, स्प्लेंडिड रिस्पॉन्स, मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज जो शानदार है, बेहतरीन है, उसको बोला जाता है स्प्लेंडिड। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा वर्ड है? डेजिंग। डेजिंग मतलब होता है आपका शॉकिंग, जो ऐसी चीज शॉक करे आपको, ठीक है, क्या करे? शॉक, शॉक करे, और क्या करे? स्टन करे, जो आपको कुछ, आप क्या होता है ना, जैसे कई बार आपने अगर देखा होगा गाड़ी चला रहे, आप ट्रक के जस्ट बगल से ओवरटेक करते हैं या कोई दूसरी गाड़ी आपको स्पीडी व्हीकल आपको पास करती है, तो आप एकदम स्टन हो जाते हैं, है ना, और लगता है कि अब आप क्या सोचें, जब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं डेज। तो मतलब आपकी सोचने की क्षमता एकदम ब्लॉक हो गई, आप कुछ आगे आपके दिमाग में कोई चीज चल नहीं रही, उसको बोलते हैं डेजिंग, शॉक, स्टन। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट वर्ड है फलजेंट। फलजेंट का मतलब क्या होता है? शाइनिंग। ठीक है, फलजेंट, फलजेंट फलजेंट जो होता है ब्राइट लाइट, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो चमक रही है ना। डेजलिंग का ये सिनोनिम है, डेजलिंग का सिनोनिम है ये। यहां तक बात समझ में आई ना? चलो, तो बच्चे कौन सा रहा है? मकी ही बच रहा है। मरकी नहीं बोलते इसको, मरकी, आर जरूर है लेकिन इसको मकी बोलते हैं। ठीक है, मकी। मरकी मतलब होता है, सॉरी, मकी मतलब क्या होता है? अंधेरा। मकी नाइट, मकी पास्ट, मकी पिट, मकी डेप्थ। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मकी हाइट, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो अंधकार है, जहां से आपको क्लियर विजन ना हो, अनक्लियर हो, उसको बोलते हैं मकी, अनक्लियर। ऐसी कोई भी चीज जो क्लियर ना हो, तो मकी नाइट, मकी पास्ट, जैसे आपको कोई पास्ट भी ऐसा हो सकता है जो क्लियर नहीं है ना, ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे जो क्लियर नहीं। मकी पिट, मकी डेप्थ। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? और तो कुछ इसमें नहीं लग रहा बताने लायक? चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन है, वर्ड क्या है? द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडेस्टिन मीटिंग्स टू रिजॉल्व द मैटर। जो ग्रुप है ना उसने एक कुछ क्लैंडेस्टिन मीटिंग किया जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। तो क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है छुप करके, जैसे क्लैंडेस्टिन के साथ ये बहुत चलता है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। क्लैंडेस्टिन रिलेशन, बहुत 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 ज्यादा ये आता है एग्जाम्स में, है ना। क्लोज टेस्ट में क्लैंडेस्टिन के साथ रिलेशंस बहुत आता है। मीटिंग, जब आप कोई भी काम छुप करके करते हैं ना उसको बोलते हैं क्लैंडेस्टिन, ठीक है ना। रिलेशंस, जब जैसे कुछ लोग का होगा भी क्लैंडेस्टिन रिलेशंस, है ना, तो कहीं पे अफेयर है लेकिन पता नहीं है किसी को भी, सिर्फ आप दोनों जानते हैं, छुप छुप करके कहीं रिलेशन है, तो वो बोला जाता है क्लैंडेस्टिन रिलेशन। ठीक, यहाँ तक बात, जैसे इंडिया और किसी देश का हो सकता है ना, आपका हो सकता है किसी के साथ, तो वो बोला जाता है क्लैंडेस्टिन रिलेशन। सीक्रेट सबको पता है, सॉरी, तो पहले पीछे वाले का आंसर तो बता दें, मर्की, ठीक है ना, इसका आंसर मर्की बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब छुप करके, तो ये क्लैंडेस्टिन का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, क्लैंडेस्टिन इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। स्नीकी, जैसे कोई भी आपके घर में घुसता है, स्नीकी, छुप करके,
चुप्पे चुप्पे कोई काम करना है ना, छुप करके, वो कहलाता है स्नीकी। आपके घर में कोई घुसा नाइट में, जैसे आपके आप पार्टी में गए हैं और आपकी मम्मी सो चुकी हैं, तो आप डायरेक्ट तो काम करेंगे नहीं, छुप करके ही आएंगे घर के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? स्नीकी। उन्होंने कहा था एक टाइम के लिए, ठीक है। पब्लिक, ओपन, लेकिन कोवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशंस आपने सुने होंगे, कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे कई कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, तो ये क्या कहलाता है? कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या हो गया नेक्स्ट? पब्लिक। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? पब्लिक, क्योंकि ये तो ओपन में होता है सारा काम, ठीक है। तो सीक्रेट, स्नीकी, कोवर्ट, ये तीनों क्या होते हैं? छुप करके, जो कि क्लैंडस्टाइन के सिनोनिम है, ठीक है। तो हमारा कौन सा बच रहा? पब्लिक। तो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक एंड हाउस इज ड्राफ्टी। जो कंट्री साइड है ना, वहाँ पे क्या होता है? व्यू ब्लीक होता है। ब्लीक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऐसा ब्लीक का पर्टिकुलर मतलब होता है जहाँ पे आपको कोई भी होप नहीं होती, नो होप, आशा रहित जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब आशा ही नहीं है किसी चीज़ की, तो हमें देखना पड़ेगा उसका अपोजिट बताना है। ब्लीक मतलब हमें देखना है क्या? आशा है। तो क्या देखते हैं? पहले हम देख लेते हैं डेसोलेट। डिसोलेट का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, कि ऐसी जगहें, डेसोलेट जो होता है प्लेस हो सकता है, जैसे आई स्टक इन टू अ डेसोलेट प्लेस, जैसे कि मैं क्या हुआ? डेसोलेट प्लेस में अटक गया। तो जब आप कहीं पे अटक जाते हैं ना, जो कि डरावना होता है, डेसोलेट का वही कहा जाता है। जैसे आई वेंट टू अ डेसोलेट बिल्डिंग, मतलब मैं एक बिल्डिंग में घुसा जो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो डेसोलेट प्लेस, डेसोलेट बिल्डिंग हो सकती है, तो इसका मतलब वहां पे भी अंधकार है। तो ब्लीक का तो ऑप्शन ये सिनोनिम बन सकता है, लेकिन एंटोनिम नहीं बन सकता। बेयर मतलब होता है खाली होना, एम्प्टी, ठीक है। बेयर मतलब एम्प्टी, खाली, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आई एम बेयर हैंड, है ना। जैसे ग्लव्स मैंने नहीं पहन रखते हैं, आई हैव बेयर हैंड, है ना, खाली है। अगर आपने कपड़े नहीं पहने हैं तो ही हैज़ अ बेयर बॉडी, है ना, जो खाली है, जहाँ पे आपने कोई कवर करके नहीं रखा हुआ है। वर्डेंट मतलब होता है क्या? फ्रेश एंड ग्रीन। जैसे आप बात करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जैसे फ्लावर है ना, फ्लावर हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, तो ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वर्डेंट, फ्रेश एंड ग्रीन। तो क्या हो जाएगा इसका? चीयरलेस। चीयरफुल नहीं है, चीयरलेस है ये। अगर चीयरफुल होता तो फिर ब्लीक का अपोजिट बन जाता, लेकिन चीयरलेस है ये, मतलब जिसमें खुशी नहीं है। चीयरफुल भी बनता है, इसका अपोजिट है ना, चीयरलेस का चीयरफुल। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? वर्डेंट, क्योंकि ये फ्रेश है, ग्रीन है और काफी ज्यादा क्लियर है, तो क्या बोला जाता है? वर्डेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अमिड कमोशन द लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमेन्ड पैसिव। पैसिव और एक्टिव दो चीजें बहुत आती हैं आपकी एग्जाम्स में, एक्टिव एंड पैसिव। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, जैसे आप वॉच कर रहे हैं और आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बनता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया, ठीक है, तुरंत। तो ये क्या है? आप एक्टिव स्पीकर्स हैं, एक्टिव लिसनर्स हैं, एक्टिव लर्नर्स हैं। बट अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप जो हो रहा होने दो, जैसे आप वीडियो चल रहा है चलने दो, तो क्या हो? यू आर अ पैसिव स्पीकर, पैसिव लिसनर, पैसिव लर्नर। अगर आप कोई भी काम बस चल रहा है, तो वो क्या हो? पैसिव। अगर कोई भी चीज़ काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो यू आर एन एक्टिव लर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या हो गया? कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला, बहुत ज़्यादा। जैसे आप पार्लियामेंट में सुनते होंगे, जितने भी पॉलिटिशियन हैं पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं आपस में, है ना। कोई टेबल में टैप कर रहा होता है, डैश कर रहा होता है। तो ये जो हल्ला गुल्ला काफ़ी मच रहा होता है ना, जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, तो बहुत सारे चीज़ें सामने आएंगी कि लड़ाई झगड़े वाली, है ना। तो क्या वो आपस में ही लड़ रहे होंगे, तो क्या कहलाता है? वो कमोशन, हो हल्ला बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए। पहले अपन देख लेते हैं, इसको स्टिर नहीं बोलते हैं, इसको स्टर बोलते हैं, ठीक है, स्टर, ठीक है। स्टर आर भी नहीं आता इसमें, स्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा, जैसे आप चाय पीते हैं, ठीक है, तो चाय में क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब चाय स्टेबल नहीं है उसमें। जैसे आप पैर लग गया, हाथ लग गया पानी में, तो पानी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं स्टर, है ना। चाय को अपन घोल रहे हैं ना, तो वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या बोलते हैं? स्टर, ठीक है। टेम्पेस्ट मतलब होता है जब कोई भी इंसान क्या करता है, बताइए। जो जैसे चाय है ना, मैंने अभी बताया, टेम्पेस्ट का सेम मतलब होता है
स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन होना, स्टेबल ना होना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, टेम्पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, स्टेबल ना होना टेम्पेस्ट कहलाता है। अ वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है, क्या कहलाता है, अ वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है, अ टेम्पेस्ट, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। आई स्टक इन, ये मैं लिख देता हूं आपके लिए अलग से, आई वेंट थ्रू अ टेम्पेस्टुअस सिचुएशन, मतलब आप क्या थे, एकदम स्टेबल सिचुएशन में थे, लेकिन आपको होकर के जाना पड़ा टेम्पेस्टुअस सिचुएशन, मतलब आप बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त की सिचुएशन में फंस गए, है ना, वॉयलेंट, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर। अप्रोर सबको पता है, जब अपन किसी भी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं तो अप्रोर कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, अप्रोर, रोर आ रहा है इसमें, रोर, ROAR, रोर। क्वाइटिट्यूड, कमोशन, बहुत ज्यादा, क्वाइट आ रहा है इसमें, क्वाइट, ठीक है, तो नाउन बन गया क्वाइटिट्यूड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वाइटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 36 में, ही हैड द ऑडेसिटी टू ब्लेम हिम। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है, बहादुरी। ऑडेसिटी मतलब होता है जिद्दीपना, स्टबननेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टबननेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टबन, STUBBORN, स्टबननेस, है ना, मतलब आप बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, किसी भी चीज को हिल नहीं सकते, अगर एक बार सोच लिया तो, स्टबननेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोल्डनेस, बहादुरी, तो क्या हो जाएगा, बोल्डनेस, आप बहुत बोल्ड हैं, अगर आपको कहीं बात करनी है, बोलना है, तो यू आर बोल्ड इनफ, है ना। वीगर, वीगर मतलब होता है बहादुरी, आर सोल्जर्स हैव सो मच वीगर, है ना, बहुत ज्यादा बहादुरी होना, वीगर, वीगरस, ठीक है ना, बहुत खतरनाक के लिए बोलते हैं वीगरस रिप्लाई, वीगरस रिप्लाई। आई आस्क्ड हर नेम बट शी रिप्लाइड विग्रसली, मतलब उसने क्या किया, बहुत खतरनाक तरीके से रिप्लाई किया, ठीक। टमैरिटी, टमैरिटी क्या होती है ना, जब आपको ऐसा इंसान मिले, ऐसा कोई भी बात आपको सुनने को मिले, सामने वाला दिखा तो कॉन्फिडेंस रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये थोड़ा रूड है, मतलब उसके कॉन्फिडेंस में आपको उसके घमंड दिखे, एरोगेंस दिखे, तो वो क्या कहलाता है, टमैरिटी, ठीक है, टमैरिटी। तो क्या हो गया, क्लियर है, तो आंसर क्या बन जाएगा लास्ट हमारा, पोलाइटनेस, क्यों, क्योंकि कमोशन, सॉरी, ऑडेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा जिद्दीपना, तो पोलाइटनेस क्या हो जाएगा, शांत के लिए बोलते हैं, ठीक। सारे आंसर्स क्लियर हो रहे हैं, टेमेरिटी मतलब समझ में आ गया ना आपको। चलो, क्या होता है, जब ऐसा इंसान होता तो शांत है, लेकिन आपको उसका कॉन्फिडेंस है एक्चुअली किसी भी तरीके से बात करने का, पर आपको क्या लग रहा है कि ये इसका घमंड है, ये रूड है ना, आपको रूडनेस दिखे, कोई कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। न्यूसेंस मतलब होता है फालतू का काम, जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, ठीक, अगर आप क्लास लेते समय डिस्टर्ब करें तो ये न्यूसेंस क्रिएट करना है। आप घर पे मम्मी और पापा बात कर रहे हैं और आप भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हो वहीं पे, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करना, वो क्लास चल रही है आप डिस्टर्ब कर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो न्यूसेंस होता है। अबेटमेंट मतलब क्या होता है, अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस, अबेटमेंट मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो नेक्स्ट करें, सबसाइड, सबसिडेंस नहीं होता, सबसाइड, सॉरी, सब साइड, मतलब क्या करना होता है, किसी चीज को कम करना, तो सबसाइड कहलाता है अबेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम है, हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, ठीक। मिटिगेट, मिटिगेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मिटी आ रहा, गेट आ रहा, कम करना होता है, ठीक है, मिटिगेट मतलब कम करना। एब एंड फ्लो, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, एब एंड फ्लो, ठीक है, क्या सुना है आपने, एब एंड फ्लो, जब समुद्र का पानी हमारे लैंड पर आता है वो फ्लो कहलाता है, अगर वो पानी लौट रहा है वहां से तो वो एब कहलाता है, मतलब आगे जाना फ्लो, पीछे आना एब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एबिंग, ये आपका सिनोनिम बन जाएगा मिटिगेट का, सबसाइड का, अबेटमेंट का, लेकिन हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है, बढ़ाने के लिए बोलते हैं। एक वर्ड होता है ऑगमेंटेशन, ये भी बढ़ाने के लिए होता है, ऑगमेंटेशन, ठीक है। आपने, चलिए दो चार वर्ड और बता देता हूं मैं आपको, साथ ही साथ सीखते रहिए।
क्योंकि आएगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये सारे वर्ड। ठीक है, अपना मतलब सिर्फ ये नहीं रहता है कि आंसर्स बताया और आगे बढ़ा, वो तो आप यूपीएससी की साइट में भी जा करके ढूंढ सकते हैं, है ना, यूट्यूब वाले देते ही हैं, है ना, गूगल वाले भी, लेकिन एक एक वर्ड जानना, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर वोकैबुलरी इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो जैसे क्या है ऑगमेंटेशन, तो ऑगर एक वर्ड होता है, इसके साथ वेल आता है और एक आता है बैड, ऑगर वेल एंड ऑगर बैड। जब कोई भी सिचुएशन आपको लगता है कि आने वाली संभावना अच्छी है तो ऑगर वेल, अगर लगता है कि संभावना खराब है तो ऑगर बैड। जैसे हमारी गवर्नमेंट जब चेंज हुई थी तो सब कह रहे थे कि इट ऑगर्स वेल फॉर आवर कंट्री, हमारे लिए अच्छी शुभ होना अच्छा उम्मीद होना, वो क्या कहलाता है वेल, और बैड के लिए ये। ऑगमेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, शेप साइज किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारे 37 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आते हैं अपन 38 की तरफ। देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्चेस इन द रिसेंट फ्यू डेकेड्स। जो अभी कुछ दशक हुए हैं उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। एक्चुअली इंक्रीज और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज में दोनों में फ़र्क होता है। इंक्रीज में आप एक एक करके बढ़ते हैं, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो ये जो ग्रोथ है ना इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंट्स आ रहा है इसमें, है ना। तो इस तरीके की जो ग्रोथ देखने को मिली है साइंटिफिक रिसर्चेज में, उसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल रिसर्च बोलते हैं कुछ दशकों में। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जैसे क्रिकेटर्स में आप देखोगे बहुत अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, जैसे कायरन पोलार्ड था, आंद्रे रसल है, तो ये सारे क्या हैं, बहुत खतरनाक अग्रेसिव प्लेयर्स हैं। विराट कोहली हैं, तो ये सब क्या है, अग्रेसिव प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है अग्रेसिव। नेक्स्ट मीगर। मीगर मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड को मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज होता है किसी चीज़ में तो ऑगमेंटेड बोला जाता है, ऑगमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, रैम्पेंट खुले तौर पे बहुत ज़्यादा, जैसे ये इसके साथ चलता है रैम्पेंट थेफ्ट। ठीक है, जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं वो डिमांड करते हैं हैवी अमाउंट, तो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिमांड किया जाता है वो रैम्पेंट थेफ्ट कहलाता है। ठीक है, द क्रिमिनल्स आस्क्ड फॉर अ रैम्पेंट थेफ्ट बोला जाता है। ठीक, तो क्या हो गया, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा, रैम्पेंट बहुत ज़्यादा, ऑगमेंटेड बढ़ाना, तो आंसर क्या बनेगा, मीगर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का बहुत ज़्यादा होता है तो मीगर मतलब तुच्छ, थोड़ा सा। ठीक है ना, मीगर के साथ हमेशा अमाउंट आता है, मीगर अमाउंट। ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर अ मीगर अमाउंट, मतलब मैंने अपने भाई से थोड़ा सा मीगर अमाउंट मांग लिया। ठीक, मांगते होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39, ही वॉज नोन फॉर हिज सगैसिटी। सगैसिटी मतलब होता है बहुत अच्छा होना, जो विजडम रखता है, बहुत बुद्धिमान होता है, तो उसको बोलते हैं सगैसियस, सगैसिटी। तो सगैशियस भी बोला जाता है। ठीक है, सगैसिटी आपका नाउन है, और जो सगैशियस होता है, सगैशियस वे बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा रास्ता बोला जाता है सगैशियस, जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं, विजडम होता है, प्रूडेंस होते हैं, है ना, प्रूडेंट, होशियार। तो यहाँ पे क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रूडेंट, प्रूडेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका विजडम पता है आपको, वाइज एंड विजडम। सेपियंस भी वाइज एंड विजडम होता है, इसका ये सिनोनिम है। ठीक है, सगैशियस तो विजडम इसको भी बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। बच कौन सा रहा है, एक ही इग्नोरेंस बच रहा है, यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि इग्नोरेंस का मतलब होता है कम जानना किसी चीज के बारे में। द रिवर गैंजेस, जो रिवर के गैंजेस हैं, कल्मिनेट्स इन द बे। कल्मिनेट्स मतलब होता है कहीं पे जा करके खत्म होना। माई स्पीच कल्मिनेट्स विद दिस स्टेटमेंट, मतलब मेरी जो स्पीच है वो कल्मिनेट होती है, खत्म होती है, किससे, इस चीज से। तो कल्मिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म होना, कल्मिनेशन नाउन होता है कल्मिनेट का। तो क्या हो गया, कंक्लूड हो गया, कंक्लूड का सिनोनिम हो जाएगा, है ना, कल्मिनेट। मर्ज, मर्ज मतलब होता है कहीं पे मिलना, है ना। हमें क्या पूछा है, खत्म होना, तो शुरुआत ढूंढनी पड़ेगी। फ्लो होता है बहना, तो कोई लिंक ही नहीं बनता, हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ओरिजिनेट, और हमारा यही आंसर बिल्कुल सही है।
क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस में सबसे बड़ी पार्ट होता है कि आप इसको समझ के याद करें, ठीक है, वरना आप याद नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे होते हैं, कौन सा आ जाएगा एग्जाम में किसी को पता नहीं। तो पहला कौन सा है हमारा 41, द लायंस शेयर, शेर का हिस्सा। तो शेर क्या करता है, क्या थोड़ा सा खाता है? नहीं, बहुत ज्यादा खाता है। तो क्या हो गया, अ पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का पोर्शन हो सकता है, पोर्शन की बात कर रहा है। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, नहीं, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा लायन शेयर। अन एग्रेसिव स्टेटमेंट, क्या लायन है तो अग्रेसिव हो सकता है। अ लार्ज एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, बिल्कुल, जो शेर होता है वो कुछ भी नहीं खा लेता है, वो हमेशा अपना बड़ा हिस्सा और अच्छा हिस्सा खाने की कोशिश करता है ना, खाता ही है, वरना वो सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस से शुरू होते हैं और पहला हमने कर लिया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 42, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है कोई भी आपके पास जो सीक्रेट है ना उसको किसी को बता देना। जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है आपके दोस्त से रिगार्डिंग, तो आपने कहीं जाके किसी से बता दिया, अपने पापा से बता दिया, अपने मम्मी से, ठीक है। आपका जो दोस्त है वो सिगरेट पीता है, आपने किसी जा करके उसके फादर से बता दिया, उसके मदर से बता दिया, आपने उसकी सीक्रेट जाके बता दिया। तो क्या हो जाएगा, रिवील द सीक्रेट, फोर्स्ड टू लीव बिलोंगिंग्स, शेयर द न्यूज, टेक ऑफेंस एट द समवंस रूड बिहेवियर। नहीं, रिवील द सीक्रेट, आपने क्या किया, उसका जो सीक्रेट था किसी और से जा करके बता दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, कुक समवंस गूज। कुक समवंस गूज का मतलब क्या होता है बताइए। गूज मतलब होता है ऐसी चीज जो छुपी हुई हो, ठीक है। कुक करना, बनाना किसी का गूज, क्या है, टू असिस्ट अदर्स, क्या दूसरे को हेल्प करना होता है। हिप्नोटाइज अदर्स माइंड, किसी के दिमाग को हिप्नोटाइज करना है, नहीं। टू स्पॉयल अदर्स प्लान, क्या दूसरे का प्लान स्पॉयल करना होता है। इनवाइटिंग मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मतलब होता है बदकिस्मत, ठीक है, होना। तो क्या हो गया, टू अवॉइड द अदर्स प्लान, किसी और के प्लान को खराब करना, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं अपन कुक समवंस गूज। एक और होता है वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब होता है जब आप ऐसी किसी चीज के पीछे जा रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल सा हो, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज का पीछा करना वाइल्ड गूज चेस होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है 44, डिसअपियर इनटू थिन एयर। थिन मतलब होता है पतला, तो जब पतले हल्का सा हवा आई और गायब, तो मतलब क्या, लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म हो जाना। बिकम फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल मतलब होता है कि आपको भूल जाने की बीमारी। जैसे मैंने कहा कि मैं ये चीज आपको दूंगा और मैं फिर भूल गया, तो वो क्या कहलाता है, फॉरगेटफुल। बिकम अनकेयरिंग या डिसअपियर सडनली, जब कोई भी चीज डिसअपियर हो जाती है ना अचानक से, तो उसके लिए बोला जाता है डिसअपियर इनटू थिन एयर, ठीक है, पतली सी हवा में खो जाना, डिसअपियर अचानक से हो गया। पुट द स्क्रूज ऑन, जो स्क्रू होता है ना उसको कसना, ठीक है। फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं किसी से करवाना। नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, क्या चीजों को ना जाने देना। कीप द पास्ट अलाइव या यूजिंग समवंस ट्रिक टू ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए काम करना। बताइए क्या होता है। जब आप किसी को परेशान करते हैं ना तो उसको ये कहते हैं कि आप काम करो, ये आपके लिए काम करवाते हो। तो यू फोर्स समवन टू डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वो किसी से काम करवाना क्या कहलाता है, पुट द स्क्रूज ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आइए 46, सिट ऑन द फेंस। जब आप फेंस में बैठे रहते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे कोई प्लेयर है वो किसी टीम के लिए नहीं खेल रहा है, वो फेंस में है मतलब पब्लिक में, तो वो क्या है, किसी का साइड नहीं ले रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सिट ऑन द फेंस। जब आप किसी का साइड नहीं, अवॉइड मीटिंग समवन, नहीं। वेटिंग पेशेंटली, आराम से देखना, या अवॉइड टेकिंग साइड, हाइडिंग फ्रॉम समवन, नहीं, अवॉइड टेकिंग साइड। ये हमारे क्वेश्चन 46 कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो कि ये रहा। क्या है ये, बी एज शार्प एज टैक। जो टैक होता है ना इसका मतलब होता है कील, जो आप लोग अपने कहीं पे भी लगाते होंगे ना, जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें पेपर को गाड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, पिंच करने के लिए, उसको बोला जाता है टैक, कील, है ना। तो क्या हो जाएगा, अ टॉकेटिव पर्सन, जो बहुत बात करता है। अ क्लमजी पर्सन, जो बहुत, क्लमजी मतलब होता है जो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, चालाक किस्म के लोगों को क्लमजी बोला जाता है।
अ श्रीव्ड पर्सन, अ क्लेवर पर्सन। नहीं, इसके एक्चुअली मैंने ऑफिशियल आंसर की भी चेक की हुई है, इसमें दोनों आंसर बने हैं, उन्होंने दोनों को आंसर माना है। एक है बी, मतलब एक श्रीव्ड होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, अपना फायदा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, और एक होता है क्लेवर। तो दोनों आंसर इसमें बनेंगे, डी भी और बी भी। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर से लेके पोस्ट तक मतलब दो एंड पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन, ऊपर और नीचे, नहीं। कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बिल्डिंग बनाना, बहुत बड़ी, नहीं। जंपिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन, बहुत बड़े माउंटेन से कूद जाना, बिल्कुल नहीं। कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहना। आई मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू नो दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जानने के लिए मैं हर तरफ घूमता रहा। हार्ट रॉबिन्सन, ठीक है, बताइए। तो एक्चुअली इसका सीधा सीधा मतलब है, आपको पता होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क, जब ऐसा होता है कि किसी भी छोटे काम को करने के लिए आप बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स का और मशीन्स का यूज करते हैं तो बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग सिंपल टास्क, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एज थिक एज थीव्स, ठीक है ना, इतन ऐसे मोटे जैसे कि थीव हो, मतलब चोर हो, तो क्या हो जाएगा, डम पर्सन, क्या मूर्ख है, नहीं। गुड फॉर नथिंग, थीव्स तो जरूरी नहीं है कि मूर्ख हो। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं होना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। समवन हु यूजेज एवरीवन फॉर पर्सनल गेन, वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन वेरी सस्पिशियस, सस्पिशन विथ सस्पिशन, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या है, शक की नज़र से देखते हैं। है तो बहुत क्लोज, मतलब ठीक है ना, बहुत मोटा मतलब क्लोज है, लेकिन उसको हम चोर जैसा देखते हैं, थीव्स जैसा। तो क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज पर्सन हु आर लुक्ड अपॉन विथ सस्पिशन, ठीक है। ये हमारे सारे 50 क्वेश्चंस एनडीए के कंप्लीट होते हैं, ये हमारा पार्ट 2 था। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा देखते हैं कि नेक्स्ट पेपर आई गेस एनडीए 2022 का हम लोग करेंगे, उससे पहले शायद एक सेशन होगा आपका, उसमें कंडीशनल आई गेस नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं सिलेबस देखेंगे, उस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।